हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। ऐसा कई बार होता है कि कई सारे लीगल कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको लगभग सिमिलर दिखते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं और उन्हीं डिफरेंसेस को आप जान भी नहीं पाते हैं और आप उसको अप्लाई कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स जो आपस में सिमिलर दिखते तो हैं लेकिन होते नहीं हैं। दिस इज लेक्चर 1 ऑफ आवर सीरीज और इसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन FIR एंड कंप्लेंट। FIR क्या होता है, कंप्लेंट क्या होता है, कहाँ फाइल कर सकते हैं, कैसे फाइल कर सकते हैं, कौन से प्रोविजन में और कहाँ दे रखा है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। और साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल दोनों को फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम चैनल पे हम आपको इंपॉर्टेंट लीगल जॉब्स और इसके साथ साथ लीगल फील्ड में जो एडमिशन है, चाहे PhD, LLB, LLM, इसके बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कंप्लेंट एंड FIR, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर डिफाइन किए हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, सेकंड हु कैन फाइल, थर्ड वेयर टू फाइल, फोर्थ कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, फिफ्थ टाइप ऑफ ऑफेंसेज, फिफ्थ प्रोसीजर एंड लास्ट इज लिमिटेशन पीरियड। सबसे पहले जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट। अगर आप मैजिस्ट्रेट को, ये बहुत जानने वाली चीज है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट को कोई भी कंप्लेन या तो ओरली या तो राइटिंग में देते हैं, सो दैट समथिंग विच इज नोन एज कंप्लेन। जब आप मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं तो वो कंप्लेन के अंदर आएगी। वेयर एज अगर मैं FIR की बात करूं, तो जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फॉर द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसको? पुलिस ऑफिसर को। अगर आप पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो दैट्स FIR, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब बात आती है हु कैन फाइल इट। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। ध्यान देने वाली बात है, कौन फाइल करेगा? कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। वेयर एज जब मैं FIR की बात करता हूं तो इट कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द विक्टिम, या फिर समवन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, और someone who has knowledge about the commission of cognizable offense। एक चीज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि केवल cognizable offense के केस में ही आप FIR फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल कर सकता है? विक्टिम कर सकता है, या विक्टिम के बिहाफ पे कोई कर सकता है, या थर्ड अगर किसी को नॉलेज है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो कर सकता है। थर्ड इज वेयर टू फाइल, कहां फाइल कर सकते हैं? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाइए और आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वेयर एज अगर आपको FIR फाइल करनी है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, मैं अगर नए प्रोविजंस की बात करूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसमें आपको क्या मिल जाता है कि आप 0 FIR भी फाइल कर सकते हैं। पहली चीज 0 FIR मतलब आपके साथ क्राइम मान लीजिए अहमदाबाद में हुआ है और आप मुंबई के रहने वाले हैं, तो आप मुंबई में आराम से फाइल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फाइल की है, ऑनलाइन FIR फाइल की है, तो आपको विद इन 3 डेज जाकर उस पर साइन करना पड़ेगा, तब आपकी FIR वैलिड होगी, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस बेस्ड ऑन द कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेंगे। वेयर एज FIR की अगर मैं बात करूं तो मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। क्या होता है, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। और ये दे रखा है सेक्शन 210 एंड सेक्शन 193 ऑफ BNSS, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। टाइप ऑफ ऑफेंसेस की बात करते हैं, कौन से टाइप के ऑफेंसेस कवर होते हैं। देखिए, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी कंप्लेंट कर सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वेयर FIR आप केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में ही कर सकते हैं, और कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है हमारा सेक्शन 21G ऑफ BNSS, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, आप अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। वेयर एज अगर आप FIR फाइल करना चाहते हैं तो आपको पुलिस इंटरवेंशन की जरूरत होगी, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और आफ्टर FIR इज रजिस्टर्ड, दैट मीन्स पहले पुलिस आपकी बात लिख लेगी एक डायरी में,
जो उसके पास मेंटेन होती है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपकी एफआईआर प्रॉपर लिख ली जाएगी, जिसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? देखिए, कंप्लेंट फाइल करने का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है, लेकिन रीजनेबल टाइम में आपको फाइल करनी होती है कंप्लेंट, अदरवाइज आपके अगेंस्ट ही चीजें चली जाती है कि इसने इल मोटिव से फाइल किया होगा। वेयरएज एफआईआर की मैं बात करूं तो शुड बी फाइल्ड विदाउट डिले, बिना किसी डिले के उसको फाइल करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ आज क्राइम हुआ है, आप 50 दिन बाद या 2 महीने बाद जा रहे हो या फिर 6 महीने बाद जा रहे हो। एक रीजनेबल आपके पास वजह होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से आपका डिले हुआ है, और इसलिए आप कोशिश ये करें जितनी जल्दी हो सके एफआईआर फाइल हो। सो शुड बी फाइल्ड विदाउट डिले, एनी डिले हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। अगर कोई डिले हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और ये सेक्शन 173 बीएनएसएस में दे रखा है। अब अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के प्रोविजंस के बारे में, तो कंप्लेंट के लिए आपको सेक्शन 223 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको प्रोविजन मिल जाएगा, वेयरएज एफआईआर के लिए आपको सेक्शन 173 बीएनएसएस में प्रोविजन मिल जाएगा। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।